हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैथ कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं एमसीक्यू का। जैसा कि आप लोग को पता है कि 17 फरवरी 2026 को जो है आप लोगों का क्लास 10th का सीबीएसई का एग्जाम होने वाला है। सो आज हम लोग मैथ का जो है टॉप 10 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार हम लोग जो है सिलेबस को हम लोग समझ लेते हैं। सिलेबस की बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें जो है आपको 80 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आने वाला है, जिसमें 37 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। जैसे नंबर सिस्टम से आपको जो है 6 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। अलजेब्रा से जो है आपके 20 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो 6 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ज्योमेट्री से आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। ट्रिगो से आपका 12 मार्क्स का। मेंसुरेशन से जो है आपका 10 मार्क्स का। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी से जो है आपका 11 मार्क्स का। टोटल को ऐड करते हैं तो आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आने वाला है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं 80 में 80 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको जो है कंप्लीट सिलेबस आपको पता होना चाहिए और ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको भी करना चाहिए। सो आप लोगों को दिख रहा होगा कि सबसे ज़्यादा की बात करें तो अलजेब्रा से जो है आपको सबसे ज़्यादा 20 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं और बहुत ही आसान चैप्टर आपको होते हैं। तो आपको जो है फोकस करना है जो कि आपके आसान भी हो और मैक्सिमम नंबर के क्वेश्चन आते हो। जैसे आपका अलजेब्रा से 20 मार्क्स क्वेश्चन हो गए, ट्रिगो से जो है आपको 12 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। तो जो भी आपको आसान लगता है ना, लास्ट टाइम में जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। तो आज हम लोग देखते हैं टॉप 10 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और सारा जो है आपका एनसीईआरटी पैटर्न पे है। जैसे पहला क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है कि द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिया हुआ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, 6² - 7x + 2 = 0। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को डी फाइन करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइन करना है। सो आप लोगों को पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपका होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है इसका, x² + bx + c = 0। यहाँ पे जो आपका ABC है, ABC ये क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसमें जो है आपको ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग को डी निकालना है। इसमें क्या होता है, डी बराबर क्या होता है आपका b² माइनस में 4ac। अब जो है आपको इसको जो है आपको कंपेरिजन करना पड़ेगा। 6² प्लस में यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस लिख ले रहा हूँ मैं। ये जो आपका माइनस में 7x है प्लस में 2 बराबर आपका 0 दिया हुआ। तो आपको यहाँ से क्लियर दिखेगा कि a जो है आपका कितना हो जाएगा 6, b जो है कितना हो गया -7 और c आपका 2 हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि a जो है कितना हो गया आपका 6 हो गया। कंपेयरिंग करेंगे हम लोग तो b जो है आपका कितना हो गया -7 हो गया एंड c जो है आपका कितना हो गया 2 हो गया। अब इस फॉर्मूला में आपको पुट करना है ए बी सी का वैल्यू। तो d बराबर क्या होने वाला है, b यहाँ पे कितना है -7 है तो -7 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में 4, a आपका 6 है तो 6 लिखेंगे और c कितना आपका 2 है। -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस इसको जब गुना करेंगे तो 6 × 24 दूना 48, 48, 49 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये जो आपका डी हो गया, यही आपसे पूछा गया क्वेश्चन में, डी का वैल्यू कितना आ गया आपका 1 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लोग वीडियो को बाद में देखिएगा वो लोग जो है अपना आंसर जो है जरूर बताएंगे, अपना स्कोर जो है जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट में कि आपका जो है 10 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपको आया हुआ है। एग्जाम में जो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। तो मैं लगभग आपको 100 एमसीक्यू कराने वाले हैं, उसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा मैक्सिमम क्वेश्चन। पूरा सिलेबस को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा C1। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि इफ थीटा इज 30 डिग्री, ये जो है आपका इस तरीके से एग्जाम में होगा 30 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा इज ओके। तो यहाँ पे दिया हुआ है थीटा कितना है आपका 30 डिग्री और वैल्यू पूछा जा रहा है 3 tan थीटा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट पुट करते हैं 3 tan 30। अब आप लोगों को पता होना चाहिए, होगा सभी लोगों को tan 30 का वैल्यू कितना होता है, ये जो है आपका 1/√3 होता है। तो 3 में मल्टीप्लाई क्या करेंगे, tan 30 जो है यहाँ पुट करेंगे वैल्यू तो 1/√3। तो ऑप्शन में देखिए 3/√3 दिया हुआ है क्या, तो ऑप्शन में आपका 3/√3 ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। कभी कभी जो है आपको इसको इस तरीके से भी लिखता है, 3 को जो है क्या करेगा √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई √3 लिख सकते हैं, तो इससे ये कट जाएगा। तो या तो √3 बोलिए या फिर ये बोलिए, दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा। तो ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी। ठीक है, एपी में जो आपका ये टर्म दिया हुआ है कितना, 27 है, 30 है, 33 है। इस तरीके से जो आपका ये टर्म दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि सभी को जो अगला टर्म आने वाले हैं ना, तो शुरू का जो 7 टर्म है उसको आपको सम निकालना है। ठीक है, तो एपी चैप्टर जो है आपको पढ़े होंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे। तो इसमें जो है आपका ये जो है आपका सीरीज दिया हुआ है, जिसमें आपको ये जो पहला टर्म होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए। ठीक है, ये जो है पहला टर्म हो जाएगा। इसके बाद आप लोग पढ़े होंगे सी डी, मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस या डिफरेंस भी बोलते हैं इसको। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को घटाएंगे। तो 30 में से 27 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। फिर 33 में से प्रीवियस टर्म 30 को माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, 3। तो इसका कॉमन डिफरेंस जो है ना, हमेशा इसका 3 ही आने वाला। तो ए आपको पता चल गया कितना है, 27, और डी पता चल गया आपको कितना है, 3 है। तो इसमें आपको एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग इस चैप्टर में, एस एन बराबर क्या होता है, n/2। इसके बाद क्या होता है, 2a प्लस n-1, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना टर्म पूछा जा रहा है, 7 टर्म पूछा जा रहा है। तो n की जगह पे सिंपल से क्या करना है, आपको 7 पुट करना है। तो S7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, n की जगह पर 7 रखेंगे तो 7/2 हो जाएगा। इसके बाद 2a, a कितना है 27, तो 27 लिखेंगे, प्लस में n कितना है आपका 7 है, तो 7-1 लिखेंगे, और कॉमन डिफरेंस तो 3 आया है, 3 लिखेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7/2, 27 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54, प्लस 7 में से घटाएंगे तो कितना होगा, 6 इंटू 3। इसको फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/2, 54 प्लस 18। ठीक है, 54 प्लस कितना हो जाएगा, 18, 18। तो ये फाइनल आने वाला है 7/2 इंटू 8 × 12, 5 1 6 1 7। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 पर में कटेगा। तो फाइनल आपको क्या आ गया, 7 इंटू 36। 7 इंटू 36 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 21 4 25, 7 4 42, और 17 21 4 25, कितना आ गया आपका 252। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 252। तो एपी से जो है एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। सो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको इसमें पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला आप आसानी से निकाल सकते हैं, और इस पैटर्न पे भी आइए, रेडी रहेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि साइन ए बराबर दिया हुआ है इतना, फाइंड कॉस ए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है ट्रिगो से। इसमें जो है आपका साइन ए जो है आपका कितना दिया है, 3/5। एज यू नो, आप लोगों को पता होगा कि साइन थीटा या साइन ए जो है क्या होता है आपका, p/h होता है। ठीक है, p यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया, h यहाँ पे हाइपोटेनस हो गया। अब जो है इसको हम लोग एक डायग्राम से आपको मैं समझा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रायंगल ऐड करते हैं जिसमें ABC हो, और आप लोगों को पता होगा कि एक एंगल इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री के अपोजिट जो भी साइड होता है उसको h बोलते हैं। तो h यहाँ पे दिया है कितना, 5 है, तो ये 5 हो गया। और P जो है आपका A, इसके कंपेरिजन अगर करते हैं तो इसके सामने जिस एंगल के बारे में पूछा जा रहा है उसी के सामने जो होता है उसी को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं या फिर लंब बोलते हैं। तो A के सामने ये क्या हो जाएगा, 3, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आपको जो यहाँ पे बेस निकालना होगा। तो बेस कैसे निकलेगा, बेस जो है आपका निकलेगा AB पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से आपको क्या कहता है कि 90 डिग्री के जो सामने जो साइड है AC² बाकी जो दो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आपका AB² प्लस में BC²। AC² कितना दिया आपका, यहाँ पे आप इसको 5K भी मान सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो AC जो है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और AB कितना है आपको पता करना है, AB² प्लस में BC आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, AB² प्लस में 9। ये 9 को इधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, AB² बराबर 25 में से 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 16। मतलब AB जो है क्या हो जाएगा, √16 मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, तो AB जो है आपका कितना आ गया, 4 आ गया। तो अब जो है सब कुछ पता है आपको, इसमें परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है, और हाइट भी पता है, हाइपोटेनस भी पता है। तो कॉस ए पूछा जा रहा है। कॉस ए क्या होने वाला है, कॉस ए इसके सामने अगर ये P है तो ये बेस हो जाएगा। कॉस ए क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस इसमें कितना है आपका, 4 है, और हाइपोटेनस कितना है, 5 है।
तो क्या इसका आंसर हो जाएगा 4/5। तो ऑप्शन इसका बी। तो बी जिन लोगों का भी आंसर आएगा सभी लोग का करेक्ट है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन एंड मीडियन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन आर 14 एंड 15 रिस्पेक्टिवली द वैल्यू ऑफ मोड। मोड पूछा जा रहा है। तो ये जो है ध्यान रखेंगे, इस पे जो है क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मोड पूछा जा रहा है, मोड जो होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला है आपका ध्यान रखना है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसमें जो है आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में 2026 में आएंगे, ऑब्जेक्टिव तो आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पे मोड दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है और मीन दिया हुआ है। इसमें जो है क्या करेगा, यहाँ पर डायरेक्ट मोड पूछा गया, कभी कभी आपको मीडियन दे दिया जाएगा, मोड दे दिया जाएगा, मीन पूछ दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मोड क्या है आपका 3 इंटू मीडियन कितना है आपका, ध्यान से देखेंगे मीडियन जो है बाद वाला यहाँ पे 15 है, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 इंटू मीन कितना है आपका, मीन जो है आपका 14 है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 15 हो जाएगा 45 माइनस 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा 28। 5 में से 8 गया तो 7 और 3 में से 2 गया 1, तो क्या हो जाएगा इसका 17। इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 17। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि मोड बराबर क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका आज का। ए tan ए बराबर आपका 15 दिया है, तो साइन ए माइनस कॉस ए का वैल्यू पूछा गया। ठीक है, तो tan ए बराबर को आप यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, ये बेस नीचे आ जाएगा 15/8 और tan थीटा बराबर क्या होता है p/b। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। सपोज कीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब जो है एंगल ए का बात किया जा रहा है, तो एंगल ए के सामने जो भी आपका साइड होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 15 है, तो 15 हो जाएगा। ये बेस, ये तो देखिए 90 डिग्री के सामने हमेशा आपका हाइपोटेनस होता है। बेस और परपेंडिकुलर अपना स्थान जो है चेंज करते रहता है अकॉर्डिंग टू एंगल। तो अब जो है ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर से पाइथागोरस थ्योरम से सी ए निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है आपका, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर 90 डिग्री के सामने क्या है AC स्क्वायर, बाकी जो दो भुजा है, दो साइड है, उसका स्क्वायर का सम, तो BC स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा AB स्क्वायर। ठीक है, तो BC कितना है आपका 8 का स्क्वायर प्लस AB कितना है आपका, अच्छा 15 है। इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से AC निकलेगा, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। स्क्वायर जो है 1 से लेकर 30 तक आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 9 14 8 2। तो यहाँ से आपको AC जो है क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 289, मतलब ये आ जाएगा आपका 17। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया 17। अब आपसे जो है क्या क्या पूछा जा रहा है उसको देखिए। पूछा जा रहा है साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है आपसे, साइन ए माइनस में कॉस ए। ठीक है, साइन ए क्या हो जाएगा, इस एंगल के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8/15 17 हो जाएगा ना, माइनस कॉस ए। अब जो है इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, ए के लिए 8 हो जाएगा। अच्छा, साइन ए जो है आपका यहाँ पे 15 हो जाएगा, इसको जो है सुधार लीजिएगा। ए के सामने जो भी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, और साइन ए बराबर क्या होता है p/h होता है, और कॉस ए क्या होता है p/h होता है। तो ये हो जाएगा आपका 15/17 माइनस कॉस ए कितना हो जाएगा 18/17। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 17 LCM आ जाएगा, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7/17 7/17। तो 7/17 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसमें जो है आपका पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम से जो है क्वेश्चन आते हैं, तो ये जो है आपका इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, VVI है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ट्री 15 मीटर लॉन्ग व्हेन द सन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। ठीक है, तो एक हम लोग ड्रॉ करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से।
एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ पे बनेगा, नीचे पे। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जर्वर जो है नीचे से ऊपर की तरफ देखता है ना, तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। ठीक है, सपोज कीजिए इसका नाम देते हैं ए है, ये बी है, ये सी है। अब जो है लेंथ दिया हुआ है आपको, लेंथ तो फाइंड करना है शैडो का। ट्री का जो हाइट है कितना है, 15 मीटर। तो ये जो है सपोज कीजिए ए बी ट्री है, इसका हाइट जो है 15 मीटर है। अब सपोज कीजिए सन जो है, सूरज की रोशनी जो है इस तरीके से यहाँ पे पड़ता है, तो इसका परिछाई जो है आपका शैडो जो है क्या बनेगा, ये बनेगा बीसी शैडो बनेगा। यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सपोज कीजिए एक्स है और ये आपको दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन 30। ठीक है, तो कैसे बनेगा, अब जो है यहाँ पे आपको पता है कि इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग tan थीटा यूज कर सकते हैं। क्या यूज करेंगे, tan 30। tan थीटा क्या होता है, P बाई बी। तो P क्या हो जाएगा 30 के लिए 15, और B जो है यहाँ पे BC मान लेते हैं। वी नो डेट tan थीटा क्या होता है 1/√3 बराबर 15 बाई BC। ये BC क्या है, ये तो शैडो है, इधर से सन है, तो यहाँ पे लाइट आएगा ना, तो इसका जो है इस तरीके से कुछ परिछाई बनेगा शैडो। तो यहाँ से BC जो है कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 15√3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला जा रहा है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, देन द लेंथ ऑफ द आर्क इज। ओके, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि सर्कल आपको सबसे पहले ड्रॉ करना होगा। तो हम लोग सपोज कीजिए एक सर्कल ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। अब बोला जा रहा है कि इसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, तो इस सेंटर से हम लोग इसको इस तरीके से मिलाते हैं, 21 सेंटीमीटर रेडियस हो गया, और एंगल कितना सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री। ठीक है, सपोज कीजिए एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। अब लेंथ ऑफ द आर्क पूछा जा रहा है, तो आर्क इसमें हम लोग किसको बोलते हैं, ये जो है आपका रेड पेन से बता रहा हूँ मैं, आर्क हो गया। सपोज कीजिए ओ हो जाएगा, ये भी आपका रेडियस है, तो ये भी 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, थीटा यहाँ पे कितना है 60, और ये हो जाएगा 360। 2 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और रेडियस कितना है आपका 21। इसको हम लोग काटते हैं, इससे ये कट जाएगा, ये कटेगा 6 बार में, ये कटेगा 7 से 3 बार में, ये कटेगा 2 बार में, ये कट जाएगा। तो ये जो आर्क जो रेड पेन से मैंने बताया है, ये कितना हो जाएगा 22। ठीक है, तो 22 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर जो है 22 है, सही है। तो आर्क जो है आपका ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर। अब जो है सेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है, ऑफ ए सर्कल व्हिच सेंट्रल एंगल इज 90 एंड रेडियस जो आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब जो है समझते हैं हम लोग सेक्टर कैसे निकालेंगे। फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल हम लोग ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। सेंटर होगा यहाँ पे ओ, इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम लोग। अब जो है सेक्टर बोला जा रहा है, तो सेक्टर का मतलब जो है आप लोग जो है पिज्जा खाए होंगे ना, ये जो ग्रीन पार्ट जितना भी दिखना है ना, ये सेक्टर हो गया। ठीक है, ये जो है आपका एक पिज्जा का शेप हो गया, मतलब ये जो ग्रीन कलर से जितना भी पार्ट दिख रहा है ना, ये और ये। ठीक है, ये जो है आप लोग का सपोज कीजिए पिज्जा होता है ना इस तरीके का। एंगल जो है यहाँ पे कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें अगर सेक्टर के बारे में जब भी पूछा जाएगा तो इतना तो हम लोग ऐड करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग आर्क निकाले हैं ना, तो ये आर्क हो जाएगा, और साथ में ये भी जो रेडियस हो जाएगा ना उसको ऐड करेंगे, तो आपका जो है सेक्टर निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग सेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, आर्क निकालेंगे। जो पिछला क्वेश्चन हम लोग निकाले, आर्क निकालेंगे तो कितना हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा यहाँ पे कितना है 90 है, 90 बाई 360 इंटू 2 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। रेडियस जो आपको यहाँ 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 6 बार में कटेगा, 2 से कटेगा 3 बार में। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 22/3।
अच्छा, यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 4 बार में कटेगा ना। इसको फिर से लिखते हैं हम लोग, 90/360 इंटू 2 गुना 7 इंटू आर, रेडियस कितना 7 ये 90 है, तो 0 से 0, 9 से 4 बार में कटेगा, ये कटेगा 2 से 2 बार में, ये कटेगा 11 बार में, 7 से 7 कट जाएगा। तो ये जो मैंने अभी बताया, ये जो आपका आर्क निकल के आया इतना, ये कितना आ गया आपका 11, ठीक है। लेकिन सेक्टर जब भी निकालना होगा ना, तो पेरीमीटर ये भी निकालेंगे, ठीक है। इस दोनों को भी ऐड करेंगे, तो 11 तो होगा ही होगा, और ये साथ में क्या है 2r है, 2 रेडियस है, तो ये हो जाएगा 11 + 2 इंटू आर। आर कितना है आपका 7, तो ये फाइनल क्या हो जाएगा 11 + 14, ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो 25 जो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि डिफरेंस क्या होता है आपका आर्क में और आपका सेक्टर में, ठीक है। तो दिख ही नहीं रहा, सेक्टर और आर्क में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इस पे जो आपका क्वेश्चन आपको आते हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इसका आंसर जो है कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग लाइव सेशन चाहते हैं इस क्लास 10th के लिए, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये था आपका आज का सेशन रिकॉर्डिंग, क्लास 10th का टॉप 10 MCQ हम लोग ने किया है। सो बाकी जो भी क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है उसको जो है कमेंट करके बनाइएगा। वीडियो को जो लोग भी देखिएगा अपना कमेंट करके अपना स्कोर जो है जरूर बताएंगे, आउट ऑफ 10 कितना मार्क्स आपको आए हैं। तो ये जो है आपका MCQ लगभग मैं आपको 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। सो आप लोग जो है इसका नोट्स बनाइएगा, रिवीजन करते रहिएगा। अभी जो एग्जाम का समय आ गया हुआ है, लगभग जो है आपका 1 मंथ बाकी रह गया। तो जो भी आपने जहाँ से भी पढ़ाई किया उसको जो है रिवीजन कीजिए, बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाइए, और मार्केट से कोई भी एक बुक लेके प्रैक्टिस सेट सैम्पल पेपर को जरूर आप लोग बनाइएगा। आपका जो है स्कोर में जरूर इंप्रूवमेंट होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सेशन को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा जिन लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको PDF शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।